सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रुचि राजकुमार तिवारी देवभूमि उत्तराखंड रुद्रप्रयाग चुन्नी गांव से हूं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हमने नाश्ता तो कर लिया है। तो हम यहां पे कूटे हैं चौसा। तो चौसा तो हमने कूट लिया है। तो ऊपर चलते हैं अब। तो आज ओखल में कूटा चौसा। माँ की मिक्सी भी नहीं है घर में, तो माँ भी ओखल में ही कूटती है। तो मैंने भी ओखली में कूट के रखा। इतना चौसा कूटा, ये देखिए चौसा तो हमने कूट लिया है। तो माँ का चूल्हा बहुत ही गंदा हो रखा है और टूट भी रखा है। तो उसकी मैं आज लिपाई करूँगी उस चूल्हे की। मैंने यहाँ पे बाल्टी में मिट्टी भी भिगा लिया है पानी के साथ। तो अब पर ही जा रही हैं आज घर, बुला रही है हमें। ये बारी आ जानी जाओ हैं। बाय बाय बेटा, ठीक है पढ़े का नहीं रे वाह। परी आई थी अपनी बुआ के यहाँ, तो चली गई हैं आज घर, क्योंकि उसकी बुआ ने 1-2 दिन में देहरादून जाना है। तो हम जा रहे हैं अभी ताई जी की गौशाला गोबर लेने। यहाँ पे है गौशाला। तो ये मेरी चाची की गौशाला है। तो ताई जी ने यहाँ गाय बांध रखी है गोबर, तो इसी को ले चलते हैं। छोटा सा जोंक, ये तो मेरे माई के साइड बहुत जोंक होते हैं। तो कल मैं क्यारी में गई थी तो मेरे में 5 जोंक लगे। तो मैंने गोबर भी ले लिया है, चलते हैं अब घर। ये गोबर है, तो गोबर भी मैंने मिट्टी के साथ डालना है इसमें। तो जब ये अच्छे से भीग जाएगा तो ये मिलाना है। तो तब तक चूल्हे को साफ करती हूँ। ये देखिए ऐसे हो रखा है चूल्हा। तो माँ घर में कम ही रहती हैं, तो चूल्हे के हाल ऐसे हो रखे हैं। तो इसकी अच्छे से लिपाई करती हूँ। मैंने चूल्हे का राख भी उठा लिया है। तो यहाँ पे टूट रखा है। तो यहाँ पे मैं ये पत्थर लगाऊंगी। पत्थर को ऐसे लगाना है, इसमें मिट्टी चिपकानी है। फिर माँ के चूल्हे की लिपाई भी कर दी है। तो हाथ धो लिए हैं, क्योंकि मिट्टी से हाथ हो रखे थे। तो ये देखिए ऐसे चमक गया है चूल्हा। यहाँ अंदर अंधेरा है तभी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। आइसक्रीम वाले आते हैं, तो इस समय हम आइसक्रीम खा रहे हैं। हाँ बहुत ही टेस्टी हो रही है, ऑरेंज वाली है ना वेदू। तो चले अब इसके बाद हम चलते हैं नीचे वाले घर में आइसक्रीम खाने के बाद। तो अब हम नीचे वाले घर में जा रहे हैं। आज तो माँ खेत में जा रखी हैं, तो यहाँ से नीचे जाना है। तो अभी यहाँ चलते हैं थोड़ा। आ जाओगे? हेलो, क्या कर रहे हो? फूफू के घर में आए थे। तो अभी अंजू भाभी की याद खबर करने जा रहे हैं हम भाभी के यहाँ। तो हमने यहाँ से जाना है आगे। थोड़ा दादी के यहाँ पे आई थी, तो दादी से मिली और दादी ना मुझे देकर रो रही थी। तो ये घर है पायल का, और पायल की दादी है, हमारी भी दादी है। तो ये वाला घर सबसे पुराना घर है हमारे गांव में। तो पहले ऐसे लकड़ी की सीढ़ी हुआ करती थी। ये देखिए ऐसी सीढ़ियाँ हैं लकड़ी की। एक मंजिल ये है, दूसरी ये और तीसरी है। तो यहाँ है डोंगर चाची, तो बोल रही है बैठ जा। तो हमने यहाँ से जाना है। तो ये पायल भूली का घर भी है। पायल भूली इसी घर में रहती है। तो चाची बुला रही है हमें। हाँ चाची, पे दादी से भी मुलाकात हो गई है। तो चाची के साथ गई थी अभी अंदर। तो चाची खाना बना रही है। मैंने परसों बोल रखा था चाय पीने है ना, तो चाची के यहाँ पे गई थी डोंगर चाची। तो अब चल जा भाभी के यहाँ पे गए थे। तो भाभी बोली थी यहीं पे खाना खाओ। तो हम भी घर चलते हैं, हमने भी खाना बनाना है अभी। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं खेत में। सुबह को नहीं गई थी मैं, सुबह को घर ही में थी। तो मेरे साथ में है चाची। तो चाची गौशाला जा रही हैं, ऐसे बाल्टी ले जाते हैं। तो चाची की गौशाला 2 किलोमीटर है। तो कल बताऊंगी मैं चाची का घर आपको। तो अभी हम जा रहे हैं माँ के साथ। सुबह तो मैं गई नहीं थी, सुबह को घर में दुनिया भर का काम था। इस साइड से चलो, यहाँ से जा रही हूँ। वहाँ के लिए गुआठी बोलते हैं। हम गौशाला के रास्ते में भी पहुँच गए हैं। तो मेरी दोनों बेटियाँ भी आएगी मेरे साथ खेत में।
तो हमारी गौशाला यहाँ पे थी पहले। तो हम पानी के लिए यहाँ बोट में आते थे। तो यहाँ पानी भर भर के रहता है, तो बाल्टी लाते थे तो उसी पे पानी ले जाते थे गौशाला गाय को पानी पिलाने के लिए। यहाँ पे देखिए ये बहुत लंबा सांप, ये देखिए। कल हम यहाँ से गए तो आज हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। तो ये भी हमारी गौशाला है, पेरी मेरी माथे माँ की गौशाला थी ये। तो ये देखिए कितना घास है यहाँ पे। पहले इतनी रौनक रहती थी कि इतनी गायें रहती थी, गाय और बैल रहते थे इन। तो कल मैंने अवान ये लगाए और ये क्यारी मैंने साफ की। तो ये मेरी बहू की गौशाला है। तो इस ठीक है यहाँ पे रुके तो मेरी वीडियो देखते हैं डेली। तो बहुत टाइम बाद आज मुलाकात हुई तो बोल रहे हैं बहुत अच्छा लगता है वीडियो देख के। तो मेरे लवानी भ्योना जी हैं, तो उन्होंने बुआ जी हैं और ये बहू हैं। तो दोनों आ रखे हैं खेत में गुड़ाई करने। तो इतना बड़ा धान हो रखा है। तो ये देखिए ऐसे कुदाल लेके इतने बड़े बड़े खेत में काम करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। नाती नातिड़ाई खूब बड़े बड़े हो गए हैं तब भी खेत में लगे हैं अभी तक। काम करने की कोई भी उम्र नहीं होती है, जब तक हाथ पाँव है बैठे भी नहीं रहना है, अपने काम में लगे रहना है। अच्छी बात है, घर में भी बैठे बैठे क्या करना है। देखो इतना बड़ा ऐसे कबाड़ को निकाला जाता है खेत से। कि मेरी माँ के खेत में भी कितने सारे भट्ट हो रखे हैं। तो मेरे माँ के साइड बहुत सारे भट्ट होते हैं। तो परसों हमने माँ के इस वाले खेत में गुड़ाई की थी, इस वाले खेत में। यहाँ से चौखंबा इतना बड़ा दिखता है ना, ये देखिए। ये है मेरा गांव, यहाँ पे उखी मटी थी, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। और जो ये लकड़ियाँ हैं तो ये जंगल से लाते हैं, तो ऐसे रखते हैं। ये घास गाय खाती हैं, जो लकड़ियाँ छूटती हैं उसे जलाने के लिए रखते हैं। तो इसे बांज बोलते हैं हमारे यहाँ। यहाँ पे है अखरोट का पेड़, इसमें बहुत सारे अखरोट लगे हैं। तो इस पेड़ से हमने बहुत सारे अखरोट खा रखे हैं, तो इतने टेस्टी होते थे। गौशाला ये है यहाँ, इतनी दूर दूर तक गाँव। यहाँ देखिए इतने नीचे है हमारा गाँव, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ से। और अब हम आधा रास्ते आ गए हैं, घर से 1.5 किलोमीटर पहुँच गए हैं। तो आधा किलो अब थोड़ा सा ही है यहीं पे। तो यहीं पे जाने हैं, माँ पास ही में है। ये दूर दूर तक इतने बड़े बड़े खेत है, ये देखिए। यहीं ऊपर पर जंगल है, तो हमने यहाँ से जाना है नीचे। इतनी दूर हमारे इतने दूर दूर तक खेत है। और ये वाला खेत भी हमारा है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। और ये वाला ना उधर तक फैला है, और उस साइड भी यहाँ से नीचे तक है, पूरा हमारा ही है यहाँ। तो ऐसे घना जंगल हो रखा है यहाँ। आधा खेत पे हमने कोदा लगा दिया है, जहाँ जहाँ पे नहीं था तो इसमें छांटा ही है, तो इतना ही काफ़ी हो जाएगा। तो दीदी वो भी लगे हैं यहाँ पे धान में रोपाई करने पे। धान की खेती है यहाँ पे, और इतना घना जंगल हो रखा है गोटी में। खेत से आ गए हैं, तो हम मंदिर के पास ही में रुके हैं। तो सब यहाँ पे आते हैं तो हाथ मुँह धो के घर जाते हैं। तो लगे हैं गौशाला से घर आने। दीदी भी आ गई हैं, पीछे से भाभी भी है, और मेरी दोस्त रश्मि भी है यहाँ पे। तो आजकल छुट्टियों में घर आ रही है। ये दीदी भी आ गई हैं गौशाला से। तो ऐसे डब्बा लेकर आते हैं, और भाभी भी हैं पीछे से। इतना अंधेरा हो गया है तो सब यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ के लिए ध्यू बोलते हैं।
हमारी गौशाला सबसे मंदिर के ऊपर है, गांव के ऊपर है। हाँ 1 किलो आके आते हैं हम घर में। दीदी आ गई है गौशाला से, तो आधा किलोमीटर दूर है दीदी की गौशाला भी। तो दीदी और मैं ताऊ जी की लड़की है दीदी, और मैं चाचा की लड़की। तो भाभी वो मेरी दोस्त भी है यहाँ पे, तो जा रही हैं अब घर। खेत से भी आ गई है रश्मि, तो आज का गाँव आ रखी है अपने घर में। ये है बुआ।